बच्चों तो आ गए फिर से। तो ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं हम अपनी लास्ट वीडियो। तो स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में आपको पेज नंबर 122 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कराया था। अभी हमारा क्या चल रहा है? हमारा चल रहा है नंबर प्ले, जो हमारा गणित प्रकाश क्लास 8 की न्यू एडिशन बुक है, उसको हम कंटिन्यू करे हुए हैं। तो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे हम। Find a few number that leave a remainder of 2 when divided by 3 and the remainder of 2 when divided by 4. Write an algebraic expression to describe all such numbers. तो स्टूडेंट, इसमें हमें क्या करना है? हमें एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है जिससे हम ये पता लगाएंगे कि किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका हमारा रिमाइंडर 2 बचेगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है? तो सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि हम कैसे निकालते हैं। देखो बच्चों, हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को अगर हमें कोई नंबर निकालना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है? हमें इसमें दिया हुआ है रिमाइंडर। रिमाइंडर हमें 2 दिया हुआ है बच्चों, ठीक है ना? रिमाइंडर 2 है। और डिवाइडेंड कितना दिया हुआ है? डिवाइडेंड होता है जिससे हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू 3। तो नंबर कैसे निकालेंगे? किसी भी नंबर को निकालने के लिए अगर हम उस नंबर को डिवाइड करते हैं, किसी नंबर से नंबर को डिवाइड करते हैं उस नंबर से, तो हमारे पास क्या आता है बच्चों? जो हमारे पास आता है वो आता है क्वोशंट। क्या बोलते हैं उसे? क्वोशंट। ये तो हमें पढ़ा है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। अगर हमें वो नंबर निकाले तो नंबर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास? नंबर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों क्वोशंट इनटू में डिवाइडेंड प्लस में रिमाइंडर, अगर कोई आपका रिमाइंडर बचता है तो ये हमारा क्या फॉर्मूला बनता है? नंबर का, किसी भी नंबर को निकालने के लिए हमें क्या आएगा? क्वोशंट को अगर हम डिवाइडेंड से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें रिमाइंडर जोड़ देंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सबसे पहले देखें हमारे पास नंबर क्या दिया बच्चों? उसने पूछा किसी भी नंबर, ऐसे सच नंबर, वी कैन फाइंड आउट दैट द सच नंबर। तो उसमें एक क्वेश्चन क्या है अपने पास? क्वेश्चन में हम लेट, यहां हम लिख देते हैं लेट द क्वोशंट मान लेते हैं हम, क्या मान लेंगे? क्वेश्चन मान लेते हैं हम के मीन्स क्वेश्चन मान लेते हैं, ठीक है। नंबर क्या होगा अपने पास? तो नंबर, अब उसने बोला अगर हम क्वेश्चन को 3 से डिवाइड करेंगे, अगर सॉरी हम से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है। तो मतलब कि क्वेश्चन हमारे पास के है, इसको मल्टीप्लाई, ये हमने दिखाया ये क्वेश्चन, इसको मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइडेंड से, कितने से? 3 से, प्लस रिमाइंडर क्या बचता है? 2। तो हमारे पास एल्जेब्रिक फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? एल्जेब्रिक फॉर्मूला क्या होगा? 3k प्लस में 2, ठीक है बच्चों, 3k प्लस में 2। अब हम इसी से ही अपने, उसने पूछा राइट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब ऑल सच नंबर। अब हम k इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं? 1 ले लो, 2 ले लो, 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। समथिंग वी कैन फाइंड आउट लाइक दिस वन। हम k इक्वल टू 1 मान के चलते हैं। सबसे पहले k इक्वल टू 1, देन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी? 3 इंटू में 1 प्लस में 2, कितना रहेगा? 3 1 3 2 5। तो फर्स्ट नंबर हो गया 5। सेकंड नंबर अगर हम के इक्वल टू 3 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 3 2 जा 6 प्लस में 8। तो ये हो जाएगा अपना दूसरा नंबर, ठीक है बच्चों। ये तो हमने आपको भी बता दिया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है इसमें? फर्स्ट कंडीशन में दिया है if we divide by the 3 then the remainder of 2, what is the number? The number is 5 8 and so on, और निकाल सकते हैं। अब सेकंड कंडीशन, when a remainder is 2 when divided by 4, then what will get there? तो नंबर क्या होगा बच्चों? नंबर वही हमारा सेम, क्वेश्चन को हमने k माना है और नंबर को हम किससे डिवाइड करेंगे? बाई 4। तो k इंटू में 4 प्लस में रिमाइंडर क्या बचता है बच्चों? रिमाइंडर 2। तो हमारे पास क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 4k प्लस में 2 आ गया, 4k प्लस में 2। नाउ अब क्या करेंगे? k इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं? 1 2 3 4 और सो ऑन, कुछ भी रख सकते हैं। फर्स्ट वी कैन टेक k इक्वल टू 1, देन नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा? देन नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4
इनटू में k इक्वल टू 1 रखा है, प्लस में 2 6, देन अगेन 4 k इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या जाएगा 10, अगेन 4 इक्वल टू 3 रखेंगे तो क्या जाएगा बच्चों 40। ठीक है, तो ये अपने पास ये अपना क्या, इफ we divide by the 3 and remainder is 2, then the number is 5 8 and so on. And this one, if when number is 4 divided by 4, the remainder is 2, then number is then 6 10 and 14. तो ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो वी कैन कंटिन्यू विद द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, आई होल्ड सम पेबल्स, मैंने इसमें शॉर्ट में लिखा है क्योंकि काफी लेंथी है, पूरा मेरा बोर्ड उसी से भर जाएगा। आई होल्ड सम पेबल्स नॉट टू मेनी, इसका मतलब यह है कि मेरे पास बहुत सारे पेबल्स हैं बट इतने ज्यादा नहीं है। व्हेन आई ग्रुप देम इन ए 3, व्हेन आई ग्रुप इन 3 1 स्टे विद मी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी कैन कंटिन्यू विद दैट वन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या, व्हेन वी ग्रुप, व्हेन we group in 3, then remainder will be, कितना बचेगा अपने पास, when we will, इसमें when I group them in 3 1 stay with me, then remainder is equal to 1. And second one, trying pairing them up, it simply would not do. A 7 old people remains in my view. Group them by 5, yet one is still around. How we group in 5, then remainder still कितना होगा, remainder still 1. और when group 5 and when group in 7, then this is perfect. Perfect means बच्चों कि वो पूरा आपको पूरा डिवाइड करेगा, तो वो नंबर कौन सा है। और उसने आगे एक चीज और दिया बच्चों, उसने दिया है मोर देन वन वुड बी फॉर टू बोल्ड, मतलब 100 से ज्यादा होगा तो वो बहुत दूर होगा। कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ पीपल्स आई होल्ड, क्या तुम बता सकते हो कि नंबर अपने पास कितना है जो अपने पास है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, व्हेन वी ग्रुप इन 3 देन नंबर क्या होगा, नंबर, तो क्या होगा इसमें नंबर बताइए। व्हेन वी ग्रुप इन 3 देन नंबर विल बी रिमाइंडर 1। तो नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, नंबर इक्वल टू नंबर and 5 and we will take number 3 and 5, then remainder will be 1. Then we take LCM of 3 and 5, LCM कितना जाएगा बच्चों, इसका LCM होता है 15, LCM हो जाएगा 15। अब सबसे पहले हम देखेंगे so number divisible by 3 is the remainder 3 and 5, so number divisible by 3, तो यहां क्या लिखेंगे, सो नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5 इक्वल टू 50। तो रिमाइंडर 1 बचता है, तो बच्चों उसका क्या जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर 1 बचेगा तो 3 5 प्लस में 1। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब हमारे पास 15 का अगर हमें कोई नंबर निकालना, तो हमने जैसे आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में, नंबर इक्वल टू क्या होता है, क्वोशेंट डिवाइडेंट प्लस में रिमाइंडर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हेन ग्रुप इन 3 1, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 15k, क्वेश्चन नंबर क्या आएगा 15k प्लस में 1। Now in this case put
k इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। जब हम इसको रख के देखेंगे तो हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, वो नंबर आ जाएगा। उसे नंबर के लिए हम आपको यहां ले चलते हैं। तो हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या आई है? अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है अपने पास 15k प्लस में 1। नाउ पुट k इक्वल टू 1, then how can we calculate that one? 15 into 1 plus में 1 equal to 16, which is not divisible by 7। हम डिवाइजिबल बाय 7 क्यों देख रहे हैं बच्चों? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हेन वी ग्रुपिंग बाय 7 परफेक्शन इज फाउंड। जब हम 7 से इसको डिवाइड करते हैं या ग्रुपिंग करते हैं बाय 7, ग्रुपिंग मतलब डिवाइड करते हैं 7 में हम उसको बांटते हैं तो हमारा परफेक्ट होता है। तो हमारा परफेक्ट मतलब उसे पूरी तरह से हमें डिवाइड करना चाहिए। नाउ पुट k इक्वल टू 2, देन 15 इंटू में 2 प्लस में 1 इक्वल टू 31, विच इज नॉट डिवाइजेबल बाय 7। यहां तक। अब इक्वल टू 3 लेके देखते हैं। 15 में इंटू में 3 प्लस में 1 46, विच इज आल्सो नॉट डिवाइजेबल बाय 7। यहां तक आ रहा है बच्चों समझ में? अब देखें k इक्वल टू 4, 15 इंटू में 4 प्लस में 1 61, which is also not divisible by 7। And now further we proceed with the k equal to 5, 15 into में 5 plus में 1 to 76, which is also not divisible by 7। We can find out that one which divisible by 7। Now k equal to 6, which is that one, you can see that 91 क्या है? Which is divisible by 7, perfectly divisible by 7। 91 is perfectly divisible by 7 and this is the 100 से छोटा है। ये जो नंबर है ये हम जैसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या था लास्ट नंबर? मोर देन 100 वुड बी फार टू बोल्ड, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो 91 is the perfect number which we can divide by the 7 perfectly, and when we grouping with the 3, then remainder will be 1, and when we grouping with the 5, then also remainder with the 1। so that is the answer of the question। the number is the 91। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक समझ गए? अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर में एक कोई पर्सन है जिसका नाम है तथागत। तथागत मीन्स एक हिंदी वर्ड होता है तथागत, उसी का नाम से। तथागत हैज रिटन ए सेवरल नंबर दैट लीव ए रिमाइंडर ऑफ 2। क्वेश्चन नंबर 6, तथागत हैज रिटन ए सेवरल नंबर दैट लीव्स ए। तथागत बहुत सारे नंबर लिखता है जिसका जो आपका रिमाइंडर है 2। कब है 2? व्हेन डिवाइडेड बाय 6, जब किसी नंबर को 6 से डिवाइड कर दिया जाता है तो वो उसका रिमाइंडर 2 होता है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा बच्चों? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने आपको लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा? जब भी हम किसी नंबर को निकालते हैं तो नंबर इक्वल टू क्या होता है? नंबर इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइडेंड प्लस में रिमाइंडर। वी नो दैट, हमें ये पता है। तो नंबर निकालने के लिए हमें क्या इसने दिया हुआ है कि व्हेन वी डिवाइड बाय 6
then remainder will be 2. So first condition, when 6, then question, we know that let question k divided in 6, remainder 2, then the expression will be 6k plus में 2. ये आपका expression हो जाएगा. If you add any 3 such number, the sum will always the multiple of 6. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नेक्स्ट, अगर हम इन नंबर, जैसे हमने ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन निकाल ली, अब इसमें बच्चों हम इसके नंबर्स निकालेंगे. तो लेट k इक्वल टू 1, तो फर्स्ट नंबर क्या आएगा, 6 इंटू 1 प्लस में 2 इक्वल टू 8, एंड देन k इक्वल टू 2, देन 6 इंटू में 2 प्लस में 2 इक्वल टू 14, एंड इफ k इक्वल टू 3, देन 6 इंटू में 3 प्लस में 2 इक्वल टू 20. तो 3 नंबर. अब उसने बोला इफ वी एड, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ यू एड एनी 3 सच नंबर, द सम विल ऑलवेज बी मल्टीपल ऑफ 6. उसने कहा कि अगर हम इन 3 नंबरों को आप ऐड करेंगे तो उनका जो आपका ये 6 के मल्टीपल में होंगे. ये तथागत क्लेम्स ट्रू. ये तथागत जो कह रहा है वो क्या सही है. तो आप देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं 8 प्लस में 14 प्लस में 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 42. 42 व्हेन 42, दिस 42 क्या आप बता सकते हैं, 42 6 के टेबल में आता है. 42 6 के टेबल में आता है. उसके यही क्वेश्चन है कि 42 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि can you tell me the 42 is the sum of the 3 numbers is in the multiple of 6, then we will write down the multiple of 6 या. तो देखें आप 42 6 के टेबल में आ रहा है. तो ये तथागत ने जो बोला था ऑलवेज ट्रू, द टारगेट तथागत क्लेम्स ट्रू. ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया. क्वेश्चन नंबर 6 था जो हमने आपको करके दिखाया. ठीक है, तो तथागत ने एक क्वेश्चन दिया था, अगर इफ वी डिवाइड एनी नंबर बाय 2, if we divide any number by 6, then remainder is 2, and if we add the 3 numbers, then they will be multiple of 6. That is true or not? So then we calculate this one and we find out that is true. Tathagat's claims is true. Now question number 7. देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही अच्छा है. क्वेश्चन नंबर 7 को देखने के लिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, when divided by 7 the number of 661 leaves a remainder of 3. इसका क्या, when divided by 7, when divided by 7 the number 661 leaves remainder 3, and second condition है, and 4779 leaves a remainder of 5, and remainder of 3. When divided by the 7, the number 771 and 477 remainder the number 5, remind the number 5. अब इसने बोला without calculating can you say what remainder of the following expression will leaves when divided by 7. उनका है ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 है, when we divide 4779 प्लस में 661 divided by 7, when divided by 7, can you calculate, can you tell
without calculation? Can you tell without calculation what is the remainder of this equation? तो बच्चों बड़ा इजी है। तो देखो क्वेश्चन के अनुसार देखो, when divided by 7 the number 661 is remainder by 3। ये देखें सॉल्यूशन, 667 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 7, दैट इज रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 3। एंड व्हेन डिवाइड बाय 4, व्हेन 477 divided by 7, that will be remainder, in that case remainder will be 5। then tell me without calculating इसका ये प्लस, ये कितना होगा? इफ इसको प्लस करके डिवाइड बाय 7 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो सबसे पहले सीधे सीधे देखें बच्चों, 477 का हमारे पास क्या है, रिमाइंडर कितना बच रहा है 477 का? 5। अब हम इसे ऐसे करके लिखेंगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अब सॉल्यूशन देखें, 4779 प्लस 661, ठीक है, इसका रिमाइंडर कितना है 5, इसका रिमाइंडर कितना है अपना 3, ठीक है। अपॉन में हमें इसे डिवाइड करना है 7 से, तो कितना आएगा 8/7। तो रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों? रिमाइंडर इक्वल टू 1। क्यों? जब इसे इससे कटेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। तो ये हो गया। अब सेकंड देखेंगे, सेकंड में उसने क्या बोला है, 4779 माइनस 661। वी नो दैट वन रिमाइंडर इज इक्वल टू 5 एंड इसका रिमाइंडर कितना है अपना 3, और इसको हम 7 से करेंगे तो कितना जाएगा बाई 2/7। तो जब भी कोई किसी उससे डिवाइडेंड से छोटा होता है तो वही अपना रिमाइंडर होता है। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? तो इसका रिमाइंडर हो गया इक्वल टू 2। तो इसका रिमाइंडर 1 और इसका रिमाइंडर 2। तो ये था बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ दिस फिगर इट आउट, पेज नंबर 123। तो यहां तक समझ में आ रहा है किसी को? अगर आपको समझ में ना आ रहा हो, कुछ भी कहीं भी डाउट हो, तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं हमें कि यहाँ प्रॉब्लम है, तो हम आपके लिए दूसरा अलग से, उसके लिए अलग से वीडियो या दूसरे तरीके से हम आपको वो सोल्व करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ठीक है बच्चों, तो पढ़े क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड ए नंबर दैट लीव्स ए रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। जब हम किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है। एंड रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, जब 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है। एंड रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 5, और जब 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आता है 4 आता है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर? ऐसा सबसे छोटा नंबर क्या होगा? ऐसा सबसे छोटा नंबर क्या होगा, क्यों होगा? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट और क्यों होगा? तो सबसे पहले हम इसका एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे। तो ये आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, तो क्वेश्चन में अब हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखें इसका फर्स्ट कंडीशन देखें, डिवाइडेड बाय 3 तो रिमाइंडर 2। देन द एक्सप्रेशन क्या हो गया हमारे पास? नंबर हमने पहले बताया, बार बार हम लिखेंगे, नंबर इक्वल टू क्या आएगा? डिवाइड बाय 3 के प्लस में 2। तो ये हमारा फर्स्ट का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, सेकंड का देखें, सेकंड नंबर का सेकंड क्या आ गया? व्हेन रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। देन ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, ये नंबर क्या आ जाएगा अपने पास? नंबर का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर विल बी 3। एंड थर्ड क्या होगा? थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा? थर्ड देखें यहाँ, रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। तो नंबर कितना आएगा? रिमाइंडर प्लस में 4 है। तो अब हमें इसमें से ऐसा एक नंबर निकालना है जो ये सारे हमारे पास, ये जो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उस पर फिट हो जाएंगे। तो उसे निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं? 4 स्मॉलेस्ट नंबर
वी कैन टेक द एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ किसका, एलसीएम किसका लेंगे हम, पहले किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3, 4 एंड 5 का, किसका, एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 5। तो देखें इसका एलसीएम 3, 4 एंड 5 का क्या होगा, तो इसका एलसीएम आएगा बच्चों 12, सॉरी एलसीएम आएगा इसका 60। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम आएगा 60। एलसीएम आ जाएगा 60। तो यहां तक समझ में आ गया आपके, यहां तक समझ में आ गया। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एलसीएम 3, 4, 5 इज 60। देन फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर बच्चों, तो इसे -1 करेंगे, 60 -1 करेंगे, कितना जाएगा 59। Then we will put this number in this one. When this one you can take when divided by 59, when divided by 3, then what you will, ये आ जाएगा, प्लस में रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा आपका, ऐसे करके शो करते हैं हम आपको, ऐसे दिखाते हैं। अगर हम 59 को हमने पहली कंडीशन क्या था, इफ डिवाइडेड बाय 3 देन डिवाइडेड 2, ठीक है स्टूडेंट, हम इसे ऐसे करके दिखाते हैं। 3 को हम डिवाइड करते हैं 59 से, 59 आया, 3 को डिवाइड करते 29 और 3 9 जा 27, तो रिमाइंडर क्या बचा अपने पास 2। तो यही हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या था, when divided by 3 the remainder was 2. Now we will check the another one, the second one, when we divide by 4 the remainder will be, then 59 divided by 4, remainder will be 3. This is the condition. When divided by 4 the remainder will be 3, and when divided by 5 the, when divided by 5 that will be remain, how much remain, this will be 4. Then we see that 59 divided by 5, that 4 is equal to remainder. तो ये जो है हमारा 59 है, ये हमारा सब चीज को, हमारी सारी कंडीशन को फुलफिल करता है। तो यही बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, जो इस फिगर इट आउट पेज नंबर 122 और 123 का लास्ट क्वेश्चन था। तो बच्चों यहाँ तक कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप हमें बताएं, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमें जरूर इसका रिप्लाई करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम आपके लिए, ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।